नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने ज्योतिष की विशेष चर्चा करने वाला हूँ वो अष्टम भाव की चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, अष्टम भाव है जन्म कुंडली में, वो रहस्य का भाव माना जाता है, मृत्यु का भाव माना जाता है। साथ ही दोस्तों, वहाँ से अगर इस भाव में शनि, राहु या केतु होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव रह सकता है और उस प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, उसके क्या उपाय है। कई जगह ये प्रश्न मैंने सुना है कि अगर अष्टम भाव में शनि है तो उसको बहुत ही यहाँ पैसे की प्राप्ति होती है और उसके सास ससुर से यह पैसे की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सारे रहस्य आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, अगर अष्टम भाव में शनि विराजित है तो सबसे पहले यहाँ आपको पैसे की दिक्कतें आने की पूरी संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों शनि अगर वहाँ अस्त के है या उसकी डिग्री कमजोर है तो सबसे पहले यहाँ आपको अपने जीवन में अपने दोस्तों से बचना होगा। साथ ही अगर अष्टम भाव अंधकार माना गया है और शनि भी अंधकार ग्रह माना गया है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव है वो रंक से राजा बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन वो कब बनाते हैं दोस्तों, अगर अष्टम भाव में शनि है और कोई जातक अपने जीवन में ईगो करता है, अभिमान रखते हैं, तो ऐसे लोगों को शनिदेव जरूर दंडित करते हैं। या दोस्तों, ऐसा कोई दृष्टांत मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपने सुना होगा दमयंती, जिसके पतिदेव, जिसके स्वामी बड़े एक राजा थे और वो अपने जीवन में बड़ी समृद्धि थी, संपत्ति थी, साथ ही अपने जीवन में बहुत ही खुश थे, लेकिन एक कमी थी, वो अभिमान बहुत करते थे और अभिमान को दूर करने के लिए भगवान शनिदेव ने दंडित किया और वही राजा रंक बन गए, नौकर बन गए। और ये राजा ने जब अभिमान का त्याग कर दिया तब वही राजा फिर से राजा बन गए। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अष्टम भाव में है, आप अभिमान कर रहे हैं तो अभिमान छोड़ दीजिए, अपना ईगो छोड़ दीजिए। आपके पास जितनी भी संपत्ति है दोस्तों, वो संपत्ति आपकी यहाँ जाने की पूरी संभावना बढ़ सकती है, लेकिन आप ईगो नहीं करेंगे, अभिमान नहीं करेंगे तो आप आसमान जरूर छू लेंगे। साथ ही दोस्तों, ऐसा भी देखा गया कि शनिदेव अगर अष्टम भाव में है तो सास ससुर से बहुत धन प्राप्ति होती है। उसका क्या कारण है? लॉजिक कारण यह है दोस्तों, यह मृत्यु का भाव माना गया है, शनिदेव को भी मृत्यु का कारक देव माना गया है। अगर उसके सास ससुर गुजर गए तो वो संपत्ति इसी कारण अपने जमाई को यहां मिल सकती है। या दूसरा कारण यह भी है कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शनि उच्च राशि में है या स्व राशि में है, तब भी यहां संपत्ति आने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। स्व राशि माने दोस्तों मकर राशि है या कुंभ राशि है। उच्च राशि माने दोस्तों शनिदेव की जो तुला राशि में होंगे, तो यहां धन संपत्ति आने के बहुत ही अच्छे योग निर्माण रहते हैं। लेकिन यहां शनिदेव दोस्तों नीच राशि में है, उसकी डिग्री कमजोर है, तब फल बहुत ही यहां नुकसानप्रद प्राप्त रहता है। क्योंकि दोस्तों यहां एक बहुत ही उत्तम फायदा यह रहता है कि शनिदेव अष्टम भाव में होने के कारण आयु बढ़ती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। लेकिन शनिदेव अष्टम भाव में होने के कारण सबसे पहला यह नुकसान है कि वो द्वितीय भाव को देखते हैं। तो द्वितीय भाव है दोस्तों धन भाव माना जाएगा। धन के साथ कमी आएगी, परिवार में जो एक दोनों के परिवार के बीच जो विचार मिलने चाहिए विचार नहीं मिलते, ये भी देखा गया है।
साथ ही दोस्तों मंद गति से चलने वाले शनिदेव को माना गया है। जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आप बड़ी धैर्य के साथ करेंगे, धीरे से करेंगे, स्लो गति से करेंगे तो कार्य परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए शनिदेव अष्टम भाव में दोस्तों बहुत ही यहाँ बुरा फल देने वाले माने गए हैं। साथ ही ये भी देखा गया है कि शनिदेव अष्टम भाव में होने के कारण शत्रु भी बढ़ते हैं और शत्रु के साथ यहाँ लड़ाई झगड़े ज्यादातर देखा गया है। दोस्तों शनिदेव है वो सूर्य के पुत्र माने गए हैं और छाया के भी पुत्र माने गए हैं। एक तेज है तो छाया माने अंधकार है, तो यहाँ जो अंधकार है उसमें जो प्रकाशित करते हैं वो शनिदेव है। अगर वहां शनिदेव अष्टम भाव में है, अपने जीवन में आपको बदलना है तो सबसे पहले दोस्तों यहां सत्कर्म का आरंभ कर दीजिए, ईगो अभिमान को छोड़ दीजिए, तो आपका दोस्तों भाग्योदय जरूर यहां हो सकता है। साथ ही दोस्तों राहु केतु की मैं बात करूं तो अष्टम भाव में राहु दोस्तों होने के कारण सबसे पहले वो जातक रहस्यमय बहुत रहते हैं, अपने विचार किसी को नहीं कहते, उसको परखना जानना बड़ा मुश्किल रहता है। साथ ही दोस्तों ये ऐसा भी देखा गया है कि शनि और राहु की युति अगर हो गई अष्टम भाव में तो वैसे जातक अक्सर पाया गया है धोखे के कारण अपने जीवन में धन संपत्ति जाने के बहुत ही योग निर्माण रहते हैं। दोस्तों मैं शनि का सबसे पहले उपाय दिखाऊं कि आपको धन का नुकसान हो रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं अष्टम भाव में शनि होने के कारण, तो उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला आपको प्रतिदिन शनिवार से आरंभ करके दोस्तों शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और एक दोस्तों चांदी का टुकड़ा आपको साथ में रखना चाहिए। अष्टम भाव है दोस्तों वो मंगल का भाव माना गया है और ये जो चांदी का टुकड़ा मैंने कहा है वो चंद्र का माना गया है। मंगल और चंद्रमा दोनों यहाँ दोस्तों आपको अच्छा फल देंगे और शनि के प्रभाव से आपको जरूर बचाएंगे। दोस्तों अब मैं राहु की बात करूं कि राहु अगर अष्टम भाव में होने के कारण क्या नुकसान हो सकता है, राहु या केतु, वो सारा विस्तार आपके सामने रखने वाला हूं। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों ऑल बटन घंटी का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं कि हमें अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है, क्या प्रोसेस है। दोस्तों आपका नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्मस्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको पेटीएम फोन पे नंबर दिया जाएगा, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी जिसमें शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, सब विस्तार उसमें दोस्तों लिखा होगा। दोस्तों ऐसा भी देखा गया कि शनि अगर अष्टम भाव में है तो ऐसे लोग तांत्रिक क्रिया में बहुत विश्वास रखते हैं और ऐसा भी देखा गया है कि तांत्रिक क्रिया जो करते हैं उसमें ज़्यादातर विद्या में ये लोग पारंगत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ शनि उच्च के और स्वराशि के हो तभी ये पारंगत होने के यहाँ योग निर्माण हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि शनि वो अक्सर हमारे पैरों की बीमारी के कारक माने गए हैं। पैर की बीमारी अष्टम भाव में होने के कारण कुछ न कुछ दोस्तों दिक्कतें आती है, तो मैंने उपाय आपके सामने रखा है। अब राहु की बात करूं दोस्तों, अगर राहु या केतु अष्टम भाव में होने के कारण सबसे पहले वो जातक चिंता बहुत करते हैं, साथ साथ किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। राहु अष्टम भाव में होने के कारण दोस्तों यहाँ एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अग्नि से आपको ज़्यादातर सावधान होना
बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों राहु अष्टम भाव में है या केतु अष्टम भाव में है, वैसे जातक को स्त्री हो पुरुष हो सपने में अक्सर देखा गया है कि आपको सर्प देखते हैं। दोस्तों उसका निवारण भी मैं कहूँगा। साथ ही अगर राहु अष्टम भाव में है, वैसे जातक दोस्तों संतान की ओर से ज़्यादातर परेशानी रहती है या संतान नहीं होने की यहाँ संभावना बढ़ जाती है। राहु अष्टम भाव में होने के कारण दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि उसके संतान दोस्तों उसको बड़े परेशान करते हैं। राहु अष्टम भाव में होने के कारण दोस्तों अगर शनि वहाँ है, साथ में है, तो अक्सर पाया गया है कि अगर आपके पास बहुत संपत्ति है और आपने पूरी तरह सावधानी नहीं बरती तो संपत्ति आपकी पूरी तरह नष्ट होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं जो उपाय देने वाला हूँ, राहु का उपाय देने वाला हूँ, सबसे पहले आपका राहु कौन सी स्थिति में है, कौन सी डिग्री में है, साथ ही शनि के साथ या कोई और ग्रह उसके ऊपर दृष्टि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको जरूर देखना। अकेले राहु की बात करूं, अगर आपका राहु अष्टम भाव में बहुत ही अच्छे भाव में तो है दोस्तों, अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता, शनि के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, राहु के लिए भी ये अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। यहां शनि और राहु होने के कारण ऋण बढ़ जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि राहु अष्टम भाव में होने के कारण जो पैसे हम किसी को देते हैं वो पैसे वापस आने की संभावना कम हो जाती है, उसके कारण यह संबंध भी बिगड़ जाते हैं। अब राहु का आपको मैं उपाय दे रहा हूं दोस्तों, यह उपाय आप जरूर करें जिससे आपको राहु से जो परेशानी हो रही है उसमें आपको कमी आए। आपका राहु अच्छा हो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप काली वस्तु का दान करें, उड़द का दान करें और बुधवार के दिन पानी वाला नारियल ले, शमशान में जाए और अपनी ये जमीन है उसमें दबा दे। आप प्रति बुधवार करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही शनि और राहु के मंत्र जाप भी आप करा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं और मैंने सरल उपाय भी आपके सामने रखे हैं। दोस्तों आज आपके सामने अगर अष्टम भाव में शनि राहु होने के कारण क्या प्रभाव हो सकता है, सारी बातें आपके सामने रखी है। ऐसी ज्योतिष की चर्चा आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।